रिलीज हुई कट ऑफ, अब होंगे सभी के सिलेक्शन। इस न्यूज़ के पीछे की एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है? क्या ये न्यूज़ सही है? क्या सही में इस बार कट ऑफ कम होने वाली है? और अगर ये कट ऑफ कम होने वाली है तो उसके पीछे के पैरामीटर्स और फैक्टर्स पता होने ज़रूरी हैं। ये नहीं कि हवा में कोई बात उड़ी हो और उस उड़ी हुई बात पे हम विश्वास कर लेंगे। लॉजिकली और सेंसिबल बातों पे हम विश्वास करेंगे, जो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ताकि मैं वीडियो के एंड तक आपको कट ऑफ के बारे में क्लैरिटी दे सकूँ कि एग्जैक्टली कट ऑफ किसके अप्रॉक्सीमेटली में आने वाली है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरें, यूजीसी की हर बात कॉमन मैम के साथ। जैसा कि हमारे इस चैनल पे साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, बीएड, बहुत सारी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दैनिक भास्कर के एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी। उस न्यूज़ में क्लियरली बोला गया था कि अब तक का सबसे कठिन एग्जाम रहा, जिसकी वजह से कट ऑफ क्या होगी, कम होने वाली है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फिज़िक्स का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ था। ये माना गया कि जो कोविड से पहले का एग्ज़ाम था उससे तरह का लेवल को इस बार दिया गया, तो बच्चों के लिए बहुत टफ था। यहाँ पे आपको कुछ मैं न्यूज़ पढ़ के बता रही हूँ। पटना देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 रविवार को ऑफलाइन पेपर मोड में हुआ। एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रिजेश माहेश्वरी ने बताया कि नीट परीक्षा के अब तक के इतिहास में नीट 2025 का सबसे कठिन पेपर आया। प्रश्न काफ़ी ट्रिकी यानी घुमावदार था, स्टूडेंट्स को स्कोर करना बहुत मुश्किल है। कोविड के पहले जो लागू हुआ था, जिस तरीके से पेपर बन रहा था, उसी तरह का पेपर पैटर्न यहाँ पे दिखाया गया। एक्सपर्ट ने बताया है कि यूजी रिजल्ट से पहले इसकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, फिर उसके बाद इसका जो है रिजल्ट आएगा, जो कि एक्सपर्ट पैनल के प्रोविजनल में रखा जाएगा। उसके बाद फाइनल आंसर की आने के बाद एक रिजल्ट जो होगा बच्चों के सामने आ जाएगा। 22 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें जो सीट है वो 1,27,000 है टोटल एमबीबीएस की सारी टोटल सीट्स मिला के। पिछले साल इसकी तुलना में नीट यूजी के मामले में काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट एक्चुअली ज़्यादा था एंड पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं था। इस बार तो पेपर भी बहुत टफ है, पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जो चेंज हुई हैं इस बार में। इस बार में एक चेंज तो ये हुआ कि इस बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस थे वो 180 क्वेश्चंस थे, पिछली बार 200 क्वेश्चंस थे, तो 20 क्वेश्चंस यहाँ से कम हुए हैं, जिसकी वजह से 20 मिनट्स का टाइम भी कम हुआ है। इससे जो प्रति क्वेश्चन पे जो टाइम लगता है उसका टाइम मैनेजमेंट भी कम हुआ है, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट करना बहुत टफ रहा था बच्चों के लिए। अगर मैं बात करती हूँ नीट 2024 की तुलना में जो नीट 2025 में है, उसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ था स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन करना, सॉल्व करना बहुत टफ हो चुका था। अगर मैं बात करती हूँ क्लास 11th की जो करिकुलम है, सिलेबस से 22 क्वेश्चन एंड 12वीं के सिलेबस से 23 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का भी एक क्वेश्चन था। 15 थर्मल फिजिक्स में, मैकेनिकल्स में 15, थर्मल फिजिक्स में 4, SHM वेव्स में 3, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में 13, ऑप्टिक्स में 4 और मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल 45 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत ज़्यादा असमंजस थी, तो इस वजह से देखें तो पेपर काफ़ी लंबा पैटर्न बनाया गया था। तो 2024 की तुलना में 10.6% प्रश्न कम पूछे गए थे, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जिसकी वजह से अब होगा क्या, क्योंकि अब तो ये हो गया कि किस किस टाइप से एग्ज़ाम आया था। अब उस टाइप से जो एग्ज़ाम आया था, केमिस्ट्री का भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक में 12 थे, ऑर्गेनिक में 17 क्वेश्चन थे, 11th के सिलेबस में 22 एंड 12th के सिलेबस में 23। तो इससे ये साबित होता है कि सभी जो सिलेबस है दोनों का, 11th एंड 12th का, बहुत मैटर करता है, ठीक है। 11th में फिजिकल केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से 5 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं पे बात करते हैं 12th में सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के 7, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी। क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करती हूँ जनरल की या जनरल की ही बात करती हूँ, EWS तो थोड़ा OBC में डाल देते हैं, वो 162 क्वालिफाइंग जो गई थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार जो जाएगी वो 125 से लेकर 130 के बीच में एक्सपेक्टेड है कि इतनी ही जा सकती है। कुछ नंबर का आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि 160 प्लस चला जाएगा। EWS एंड OBC की अगर मैं बात करती हूँ तो 127 लास्ट टाइम गई थी, तो इस बार 108 से लेके 112 तक जा सकती है। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ SC और ST की, थोड़ी और कम जाने की संभावना है, लेकिन उससे ज़्यादा तो कम क्या ही जाएगी, तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली 108 to 112 के बीच में ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप भी अपने मेडिकल एग्जाम को लेके अब फ्री हो चुके हैं और अब आप ये चाहते हैं कि अब हम आगे करियर में क्या करें, आपको एक करियर गाइडेंस नहीं मिल रही कहीं से, आपको प्रॉपर करियर
करियर गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं, यहाँ पे भी प्रोवाइडेड है। फिर भी नहीं समझ आ रहा कमेंट सेक्शन में कर दो ताकि वहाँ पे भी आपको डिटेल्स दे दें। काउंसलिंग लो, प्रॉपर अपने करियर को एक स्टेबल में लेकर आओ। ड्रॉप लेना नहीं लेना बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिसाइड होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।